सर आप कुछ बोल भी रहे हो कि मतलब ऐसा मेरा ही नेट खराब चल रहा है? नहीं नहीं, मैंने बोला है आपको। मैंने आज का हमारा अच्छा। टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। क्या होता होगा मेरे को लगा आप सब्सिडरी बोल बुक्स? अरे इसलिए मैं मुझे आपसे पता पूछ होता रहा तो मैं इसमें होता क्या। हूँ। नहीं, थोड़ा आइडिया। एनी आइडिया? अरे आइडिया भी नहीं है सर, आइडिया बंद हो गया, मेरा आइडिया का सिम ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो आज था। यस सर। कोई आइडिया है सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सर पता नहीं। पता नहीं? ओके। आस्था? आदित्य को सब पता नहीं, होता है सर, अदिति, उसको अदिति पूछ को लो। पता होगा, हाँ। आदित्य को सब पता होता है सर। अदिति। मेरी टांग खींच रहा है। हाँ। सर इसे बोल रही हूँ। सब्सिडरी बुक्स। रुको, हंसी भी आ रही। नहीं। कोई नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, आप हंसो आराम से, हाँ। सॉरी। सॉरी सर। माइक माइक ऑफ। सब्सिडरी बुक्स एक्चुअली आप लोगों ने देखो, कहानी शुरू हुई ट्रांजैक्शन से। ठीक है। सर यहाँ क्या से क्या बोला? कहानी शुरू हुई है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन एक हुई, उसके बाद हमें जर्नल एंट्री उसकी बनानी पड़ी। जर्नल एंट्री बनाई तो उसके बाद हम लोगों को उसका लेजर बनाना पड़ा। ठीक है ना। अब लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। पर ट्रायल बैलेंस से पहले और लेजर के बाद, ठीक है ना, इससे पहले और लेजर के बाद बनाई जाती हैं सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे आ गई। अब ये इस तरीके से चलती थी कहानी। पहले ट्रांजैक्शन होती थी कोई, उसकी हम एक जर्नल एंट्री बनाते थे, फिर उसका हम लेजर बनाते थे। तो फिर उसके बाद लोगों के अंदर थोड़ी सद्बुद्धि आई तो उन लोगों ने सब्सिडरी बुक्स बनानी शुरू कर दी। सर हाँ। सर हाँ। अकाउंटिंग इक्वेशन पेपरों में भी आएगी? आएगी। अरे आएगी। अच्छा बिल्कुल। ठीक है सर, आगे पढ़ो। ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे बनाई, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो ये सब्सिडरी बुक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, जब जर्नल एंट्री हम बनाते थे तो एक दिन में बहुत सारी जर्नल एंट्रियाँ बनती थी। तो उसको कोप अप करने के लिए उस हर एक एंट्री को हम देखते नहीं रहेंगे दोबारा। तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक था कि हमें कोई अगर ट्रांजैक्शन का हमें अमाउंट देखना था तो हम पूरे पन्ने पलटते रहते थे। वो पन्ने पलटने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, लेजर बना दिया। तो कैश का एक खाता हमारे पास बन गया कि हाँ भाई चलो, कैश से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो कैश के अकाउंट में तो होगी ही होगी, कैश का लेजर देख लेते हैं। तो हम लोग लेजर देखना शुरू कर देते थे। अब जब हम लोगों ने लेजर में देखा तो हमें बार बार पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम लेजर बन रखे हैं, लेजर में ही देखते थे। पर अब इसमें एक दिक्कत ये आई कि लेजर भी कब तक बनाएगा एक इंसान? कैश का एक लेजर बनाएगा, उसका बनाएगा, उसका बनाएगा, कितने लेजर बनाए, दिमाग ख़राब नहीं होगा ऐसे में? तो इसको कोप अप करने के लिए हम इसको कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी बुक्स बनाई। सब्सिडरी बुक्स क्या है? अभी तक आपने जितने भी लेजर बनाए उन सबको हटा के उन लोगों ने क्या किया, एक सब्सिडरी बुक बना दी। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आ गई कैश बुक। कैश बुक से क्या मतलब है? कैश बुक यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी। उन्होंने एक रजिस्टर ही लिया पूरा, और इसको पूरा का पूरा एक कैश का रजिस्टर बना दिया। ठीक है ना। ये आपका पूरा रजिस्टर है, तो ये पूरा एक कैश का रजिस्टर हो गया, इसके ऊपर नाम लिख दिया कैश बुक। ओके। इसमें सारी की सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शंस ही आएंगी, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन करी होंगी। ये कुछ अलग नहीं है, जैसे आप लोगों ने लेजर बनाया था वैसे ही बनेगा, सेम। पर ये बुक के फॉर्मेट में होगा। अब उसने क्या कर दिया, बुक के फॉर्मेट में मतलब अब क्या है, आप लोग तो लेजर बनाओगे ही बनाओगे, पर जो दुकानदार होता है उसके पास अब एक रजिस्टर होगा, कैश का रजिस्टर, वो सारी कैश की ट्रांजैक्शन इसमें डाल देगा फिर। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ सर, मतलब कैश का अकाउंट क्या है, ये कैश की बुक क्या है अलग से? हाँ। नहीं वो तो ठीक है, मतलब
सब्सिडरी बुक इसे ही कहते हैं जी कि सबके अलग अलग रजिस्टर बनाओ? हाँ, जैसे रजिस्टर अच्छा। बनाओ आप, कैश का एक अलग से रजिस्टर ही बना दो, उसमें लेजर मत बनाओ, क्योंकि बार बार लाइन खींचोगे, ये करोगे, फलाना ढिमकाना, फिर टोटल करोगे, ऐसा कुछ मत करो। कैश का एक पूरा रजिस्टर ही मेंटेन कर देंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सा है, लेजर बार बार ना बनाने पड़े, इसलिए उन लोगों ने कैश का रजिस्टर ही बना दिया, जिसमें सारा का सारा वो कैश से रिलेटेड चीज़ें ही लिखेंगे। आपको कोई रजिस्टर नहीं बनाना अलग से, आप तो वैसे ही बनाओगे जैसे बनता आया है। पर कैश बुक अगर आपको बोला जाएगा तो आप कैश बुक के तरीके से जितना भी, जैसे एक एक्चुअल में कैश बुक बनती है, वैसे ही आप लोग इसको भी बनाओगे। अभी कैसे बनेगी वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें तो कैश वाले रजिस्टर में आ गई। कैश बुक रजिस्टर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चाहे सेल कैश की हो, परचेज कैश की हो, कुछ भी कैश में किया होगा वो यहाँ पे आएगा कैश बुक में, ठीक है। अब जो उधार वाली चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी? अब कभी भी आप क्वेश्चन देखोगे तो उस क्वेश्चन में अगर लिखा होगा परचेज बुक है, ठीक है, तो ये अगर एक परचेज बुक है, तो ये एक उधार की क्रेडिट होगा। ये उधार की बुक है एक तरीके से। यानी कि अगर आपने कैश की परचेज करी है तो उसको तो हम कैश बुक में ही लिखेंगे, लेकिन हमने अगर उधार में कोई परचेज करी है तो कैश बुक में नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक में चली जाएगी, ठीक है। परचेज जितनी भी उधार की होंगी वो सारी की सारी हमारी परचेज बुक में जाएंगी। इसी तरीके उधार से दिया या लिया हो कुछ भी, पर वो सिर्फ और सिर्फ मतलब परचेज अगर बुक में उधार जाएंगे। हमने दिया है तो वो भी उधार हमने दिया है तो वो परचेज में कैसे आ जाएगा? नहीं, खरीदने ये वाली जो भी आएगा ना। उधार की सेल में है ना, हाँ मैं वही बोलने वाला था कि उधार की अगर लिए हमने चीज, अगर तो वो तो सेल में है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, और सर अगर हमने कैश में परचेज किया था? तब तो कैश। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई भी उधार का आएगा तो हाँ उधार का दोनों सेल और परचेज है? बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, देखो लेजर आप लोग शुरू में लेजर बनाते थे, ठीक है ना। लेजर बनाने आपको आते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे लेजर आप बनाते हो। इसमें क्या है, बुक्स बना दी उन लोगों ने। बुक्स में क्या है कि यहाँ पे आपको रजिस्टर जैसे बना दिए कि भाई ये मेरी कैश की बुक है, इसमें सारी की सारी कैश के ट्रांजैक्शन आएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको बनाना तो लेजर ही है एक तरीके से, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में तो आप कैश का रजिस्टर मेंटेन करोगे, लेकिन यहाँ पे तो आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे। तो जब यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग एक कैश बुक लिखोगे, यहाँ पे अकाउंट लिखने की जगह, ठीक है। बनेगा वैसे ही जैसे कैश का अकाउंट आप बनाते थे वैसे ही, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ ही आएंगी, ठीक है। मान लेते हैं कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल है, तो कैश बुक में कैश कहाँ जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री है कैश परचेज टू कैश, तो हमारा पैसा जा रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कैश, सिंपल। अब अगर यहाँ पे परचेज टू मोहन है तो ये कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने मोहन से उधार में खरीदा है, तो ये हम परचेज बुक में लिख देंगे। परचेज बुक कैसे बनेगी? सर इस तरीके से। सर जी हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना कि अगर हम उधार में कुछ भी लेते हैं या तो वो परचेज हो या तो सेल, तभी वो इसमें आएगा। हाँ, ऐसा नहीं तो, ऐसा तो नहीं है कहीं कि पेड वेजेस बिना मतलब कैश में नहीं किया वो उस इसमें आ गया। देखो बात उधार की सिर्फ चीज थी ना इतनी क्योंकि सी वो भी। है, बात सिर्फ इतनी सी है। इसको आप कुछ हाँ भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, कॉम्प्लिकेट कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पर मैं सिंपल और इजी वे में मैं आपको बस इतना सा बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है और कैश में हुई है, और कैश में हुई है, तो आपको और कुछ नहीं करना। वो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कैश बुक बनाओ,
तो कैश बुक में आप सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश ही तो हाँ। लिखोगे। बस बात सिंपल है, इसमें कोई अच्छा मैं रॉकेट समझ साइंस गया, नहीं है। मतलब जो भी जितना भी कैश आएगा, अगर चाहे वो क्रेडिट में हो डेबिट में, सारा हाँ कैश बुक में। जो भी परचेज में होगा, अगर कैश में है तो वहाँ कैश में, या तो अगर उधार में तो परचेज में आ जाएगा। बस सेल में भी अगर उधार में तो सेल में आ जाएगा, नहीं तो कैश वाला है तो कैश में चल जाएगा। बस। मैं अभी कैश बुक और की बाकी बात की कर रहा अलग एंट्री बनेगी। हूँ, मैं अभी कैश बुक की बात हाँ कर रहा हाँ, हूँ। तो हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, हाँ, कि अगर परचेज वाला भी हुआ तो, अगर परचेज अगर उधार में है तो परचेज में ही आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि या तो वो ब्रॉड होनी चाहिए या तो परचेज होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वही बोल रहा था यार तो। और यहाँ पे सेल या सोल्ड होना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर। अब मैं बाकियों को समझा रहा हूँ, आप लोग भी सुन लो। आस्था और अदिति, बात सिर्फ इतनी सी है, जितनी भी आप लोगों ने ट्रांजैक्शन बनाई होंगी उन सब में अगर जो कैश की होंगी वो सिर्फ कैश वाले रजिस्टर में जाएंगी, यानी कि कैश बुक में जाएंगी। कैश बुक कैसी है? कैश अकाउंट की तरह है। अगर मैं यहाँ पे हटा के ये बुक हटा के यहाँ पे अकाउंट लिख दूँ तो ये कैश का अकाउंट तो है, लेजर तो बनाना आता है आपको। लेकिन कैश के अकाउंट में दिक्कत क्या आती थी कि अगर हमने कोई उधार में भी कुछ खरीदा है या बेचा है तो हम बाय परचेज यहाँ पे लिखते थे, ठीक है ना, बाय मोहन लिख देते थे कि हमने उधार में ये किया। तो ये हम कैश के अकाउंट में हम लिख देते हैं, ऐसी कुछ भी हो सकता था कि उधार में है ना। तो इसमें क्या होता है, उधार की एंट्री कैश वाले में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश की एंट्रियां ही लिखेंगे। आपकी जितनी भी जनरल एंट्रियां होंगी जिनमें भी कैश होगा इंक्लूड, वही एंट्रियां कैश बुक में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। उधार की एंट्री उधार वाले उसमें चली जाएंगी। सिंपल सा है, इतना सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी उधार वाली एंट्री आती है, जैसे कि यहाँ पे आ गया परचेज टू मोहन, ठीक है, और आपसे बोला गया है कैश बुक बनाओ, तो आप इस एंट्री को लिखोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कैश है ही नहीं। अगर आपसे बोला गया है कैश बुक बनाओ और आपको जर्नल एंट्री दे दी जाए तो आप क्या करोगे? ये परचेज टू मोहन वाली एंट्री लिखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो कैश है ही नहीं। अब जब कैश नहीं है तो कैश बुक में आएगा क्यों? क्योंकि ये तो उधार की एंट्री है, ये तो परचेज की एंट्री है, परचेज में उधार में करी है तो परचेज बुक में जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी कैश से रिलेटेड चीज़ होगी वो कैश बुक में आएगी। अगर कैश से रिलेटेड नहीं है तो वो दूसरी और बुक्स में जाएगी, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। उधार की जो भी होंगी वो उधार वाले रजिस्टर में जाएंगी। कैश वाली चीज़ें और सिर्फ कैश और का, सिर्फ कैश बुक में जाएंगी। बस इतना और सा ध्यान कैश बुक रखना। में वही है ना, सिर्फ कैश बुक में यही दो आएंगे ना, या तो कैश गया है या तो कैश आया है। आया, बस सिंपल। अब कैश और गया गया का आया, नहीं है। अगर कैश गया कैश आया इसको भी छोड़ दो, जिन भी जर्नल एंट्रिया में कैश है वो एंट्रियां यहाँ आएंगी, बात ही खत्म। वो तो ठीक है ना, हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैश दो फॉर्मेट में आता है जाता है। या कैसे? तो जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं, परचेज बुक बाय इन कैश, तो हमको परचेज हमने इससे कर क्या ली, हम मतलब पे है स्टॉक आया। सर? अगर हाँ तो जनरल वो वही एंट्री, तो। अगर जनरल एंट्री बनेगी, मान लेते हैं मैंने 10 एंट्रियां भी बना दी, ठीक है ना, हाँ कैश टू सेल, कैश टू सेल, ये दूसरी सेल आ गई, परचेज टू कैश, रेंट नहीं, हाँ टू कैश, सैलरी टू कैश, मोहन टू सेल, परचेज टू मोहन। समझ ये आ गया सर एंट्रियां इतने मैंने में। इतनी लिख दी। इनमें कैश किन किन में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हम कैश बुक में कौन सी लेके जाएंगे? इन इन सारी एंट्रियों को हम कैश बुक में लेके जाएंगे। अब कैश कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। किसकी वजह से? सेल की वजह से। सेम वैसी तो है जैसे यही तो बोल लेजर। रहा था मैं। हाँ। तो हाँ यही बोल रहा अब था मैं। इनमें इनमें तो है ही नहीं, इनमें तो कैश है ही नहीं, तो जब कैश नहीं है तो हाँ, क्यों लेके जाओगे? अब ये सेल का अरे है वो तो तो मैं समझ सेल गया वाले मैं। रजिस्टर में अरे मैं आपको ये दो भी तो हैं। अच्छा मैं बोला मुझे हाँ, सॉरी सॉरी। तो जो अब ये परचेज की है तो परचेज वाले रजिस्टर में चली जाएगी, है ना, ये है। और ये सेल की है तो सेल वाले रजिस्टर में चली जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। बस इतना सा है, जनरल एंट्री आपने देखनी है। अगर आपसे बोला जाएगा कैश बुक बनाओ, तो आप कैश बुक जब बनाओगे
तो सिर्फ और सिर्फ जिनमें कैश है वही एंट्रियां देखोगे, जिनमें कैश नहीं है। जैसे कि ये है, ये उधार की सेल है और ये उधार की परचेज है, तो आप क्यों लिखोगे? कैश बुक में तो सिर्फ कैश वाली चीज़ें आती हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश वाली चीज़ें ही लिखोगे, कैश वाली जनरल एंट्रियां ही यहाँ पे पुट करते चले जाओगे और फिर लास्ट में बैलेंस कर दोगे, सेम जैसे आप लेजर में करते हो। बस इसमें इतना ध्यान देना है कि इसमें कोई उधार की एंट्री नहीं आएगी। और परचेज बुक और जो भी उधार की सेल होंगी वो उधार वाले, यहाँ पे हम लिख देंगे सेल बुक। सेल बुक से कोई भी आपको कोई भी समझ जाएगा अच्छा ये उधार की सेल होंगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे लिख देंगे परचेज बुक, तो ये परचेज बुक आपने ऊपर लिख दिया तो ये कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये उधार की परचेज करी होंगी, तभी ऊपर परचेज बुक लिखा हुआ है। सेल बुक ऊपर लिखा हुआ है यानी कि ये उधार की सेल वाली हैं, तो इसीलिए। अब जैसे यहाँ पे मोहन टू सेल है, तो सेल कहाँ है? क्रेडिट में। किसकी वजह से है? मोहन की वजह से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय मोहन। यहाँ पे परचेज कहाँ है? डेबिट में है। किसकी वजह से है? मोहन की वजह से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू मोहन, और जितना भी अमाउंट होगा वो। सिंपल, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बुक लिख देना है। बाकी तो आप लेजर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओगे, पर ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की चीज़ें आएंगी, बाकी उधार वाली एंट्रियाँ यहाँ सेल बुक और परचेज बुक में लिख दी जाएंगी। सिर्फ इतना सा है इसका। क्लियर है? कोई दिक्कत है इतने में? आस्था, अदिति पूछो। सर आगे सब समझ में। ओके, और अदिति? अदिति